आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय देखिए, शहर में बढ़ता हुआ ट्रैफिक, उसकी समस्या, उसके मसाइल और उसका हल। आज हम देख रहे हैं पूरे शहर में, क्योंकि शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, चाहे चंपा चौक हो, शाहगंज हो, रोशन गेट हो और आज़ाद चौक हो, खटखट गेट हो। यहाँ पर दिन ब दिन इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है कि लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। अभी हमारे कुछ पत्रकार बंधुओं ने, चैनल के बंधुओं ने इसका सर्वे किया। उनसे बातचीत करते हुए वहाँ के मुकामी लोगों ने काफ़ी गम और गुस्से का इज़हार किया। फिर भी हम वो वीडियो नहीं बता रहे हैं जिसमें ज़्यादा लोग गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। हम वही वीडियो बता रहे हैं जिसके अंदर अच्छे अंदाज से एक ट्रैफिक की समस्या के ऊपर अपील की जा रही है कि वैसे कि हमको इस परेशानी से छुटकारा दिलाइए। हम वही वीडियो बता रहे हैं। बहरहाल, खटखट गेट, रोशन गेट, यहाँ पर अक्सर देखा जाता है मगरिब के बाद, यानी कि 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ट्रैफिक बेइंतहा होता है। और ख़ास बात यह है कि होटलों के अंदर चाय पीने आते हैं, 2-2 घंटे बैठ जाते हैं, 1-1 घंटा बैठ जाते हैं। ये आम बात हो गई है। चलो भैया 5 मिनट 10 मिनट चाय पी के निकल गए। ऐसा लगता है कि वो होटल नहीं है, उनका मकान है वो और वो सामने की पार्किंग रहती है घरों के अंदर की, ऐसा लगा के बैठ जाते हैं। किसको एहसास नहीं, किसको तकलीफ़ होंगी, कोई बूढ़ा है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई मेडिकल का मसला है, दवाखाने का मसला है, कोई एहसास नहीं। बहरहाल, अब तो यह हाल हो गया है कि लोग रोने पर मजबूर हैं। तो बोले तो किसको बोले, होड़ भी अपने, दाँत भी अपने। आने वाले भी ख़रीदार मुसलमान, कारोबारी लोग भी मुसलमान, ट्रैफिक करने वाले भी मुसलमान, बहुत परेशान हैं। लेकिन अब लोगों का पारा, यानी लोगों का गुस्सा अब फूटने लगा है। और ख़ास बात यह है कि अक्सर ये बात सुनने में आती है खटखट गेट परिसर में या आज़ाद चौक के पास, खटखट गेट के पास, रोशन के पास, कि अतराफ़ के महल्ले के लोग वहाँ पर जो है तो कुछ अपनी कारें, कुछ टू व्हीलर, कुछ फोर व्हीलर खामोशी में जो है तो डिवाइडर चिपका के लगा दे रहे, 12-12 घंटे खड़ी रह रही, 2-2 घंटे, 2-2 दिन खड़े रह रही। लोग समझ रहे भाई किसी आसपास की गाड़ी होंगी, कोई दुकान वाले की, होटल वाले की। ये मुगालते में क्या हो रहा है कि लोग किसको बोल भी नहीं पाते। बाद में मालूम पड़ता है कि ये तो गाड़ी वाला तो बंदा दूसरे एरिया का है, उसके एरिया में जगह नहीं है, घर के पास जगह नहीं, उन्हें यहाँ ला के खड़े कर दिया। मतलब और ट्रैफिक को तकलीफ। तो बहरहाल, हमारी क्योंकि जनता ने भी आह्वान किया है, जनता ने भी अपील की है, तो हमारी भी जो है तो महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन से विनंती है, गुजारिश है कि रात के टाइम यहाँ पर जो है तो एक कड़क कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि जो वाकई सरकारी रोड है, जिसको आम रोड जनता के लिए माना जाता है, वो रोड पूरी तरह से खुला होना चाहिए। अगर आप इसकी एक ठोस कार्रवाई करते हैं तो ये वहाँ की जनता पे जो रात दिन 24 घंटे ट्रैफिक की वजह से परेशान है, ये महानगर पालिका का और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब का एहसान मानेंगे कि आपने हम पे बड़ा एहसान किया है। क्योंकि अब यहाँ से 15-20 दिन के बाद रमज़ान शरीफ आने वाले हैं। रमज़ान के बाद हम ये देखते हैं कि होटलों के बाहर छोटे मोटे चबूतरे लग जाते हैं और 2-4 फीट आगे बढ़ जाते हैं। फिर सोने पर सुहागा भाव सामने गाड़ी खड़ी हो जाती है। देखिए, वो तो खैर मुक़द्दस महीना है, एक त्यौहार है, 30 दिन का आता है। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, लेकिन कुछ तो आप ख्याल करो। जो गाड़ा खड़े करने वाले हैं, होटलों में बढ़ जाते हैं, खाना खाने बढ़ जाते हैं, टपरे पर गपशप करते बढ़ जाते हैं, कारोबार की बातें, डील चल रही है, टेबल अप चल रही है, कारोबार की बातें चल रही, 2-2 घंटे चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, 1-1 घंटा बैठ रहे हैं। क्या ही, अरे कुछ तो एहसास करो। अरे भाई, अगर आपको कुछ बहुत लंबा टाइम बैठना है, कपासी गिरनी है, कहीं दूर है, कहीं वहाँ वहाँ खड़े करके आओ ना, या फिर रिक्शे में बैठ के आ जाओ। 20 रुपये दो, मतलब रिक्शे पर हमको जो है तो रिक्शे में छोड़ दे, होटल में बैठो, 24 घंटे बैठो। वो होटल आपकी छावाले है वो, क्योंकि बाहर गाड़े खड़े रहेंगे नहीं, आप 24 घंटे बैठ रहे तो पब्लिक क्या तकलीफ है। बहरहाल, रमज़ान की मुनासिबत को देखते हुए वहाँ के जो अभी नए चुनके नगर सेवक आए, उनसे भी हमारी दर्दमंद गुजारिश है कि देखिए ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, इसका कुछ तो भी समाधान करिए। रास्ता है, लेकिन आपको थोड़ी तकलीफ़ करना पड़ेगी, थोड़ा कुछ तो भी एक एरो लगाना पड़ेगा। है बहुत सी जगह महल्लों में, गली कुचों में है। अगर हम रमज़ान के नज़रिए से अगर पार्किंग का सिस्टम बनाते हैं तो ये समाधान निकल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अभी से कोशिश करना पड़ेगी। खैर, वो तो एक रमज़ान की बहुत दूर की बात होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है तो रात के टाइम खटखट गेट, रोशन गेट, यहाँ पब्लिक बेइंतहा टेंशन में, परेशानी में। ठीक है भाई, आपके कारोबार आपको मुबारक, आप कारोबार करो, कौन रोक रहा है आपको, लेकिन गाड़ी खड़े कर दे रहे आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा। हाँ भाई, 5 मिनट खरीदी करें, निकाल के समझ में आता, चलो भाई कोई मसला नहीं है। यानी जो 30 फीट का रोड है वो डायरेक्ट 15 फीट पे आ जा रहा। 15 फीट के ट्रैफिक के अंदर कुछ गाड़ी खड़े हो जा रही, 4 व्हीलर खड़े हो जा रही, 2 व्हीलर खड़े हो जा रही। ये ठीक बात नहीं है। और जबकि इस्लाम मज़हब में तालीमात है
कि रास्ते का पत्थर अगर आपको दिखाई दे काटा तो उठा लो, हटा दो, ताकि किसी मखलूक को, किसी इंसान को तकलीफ़ ना पहुँचे। इस पे भी अल्लाह ने आपको अजर दिया है। अब दो बोलिए कि जो रास्ते का पत्थर हटाने पे आपको अजर मिल रहा हो और आप गाड़ी खड़े के चल जा रहे हैं, ट्रैफिक को तकलीफ़ हो रही है, मेडिकल दवाखाने वाली तकलीफ़ हो रही, तो ये तकलीफ़ हो रही तो क्या इसका अजर नहीं मिलेगा आपको? यानी कि मोटे अल्फाज में इसका अजाब नहीं मिलेगा। जब अल्लाह रास्ते का पत्थर हटाने पे आपको जो तो नेकी दे रहे, अजर दे रहे, इतने आप गाड़ी खड़े करके चल जा रहे, माँ बहनें जा रही है, दब के जा रही है, धक्के लग रहे, भुक्के लग रहे, किसी घुटनों को लग रहा, उस आदमी में चढ़ा तो घुटनों को लग जा रहा। मुझे खुद 2-4 बार घुटनों को लग गया, पैदल चलता वहाँ से, इतनी ज़ोर से लगा कि दवाखाने में जाना पड़ा, मुक्का मार लग गया। तो मैं अकेला नहीं हूँ, सैकड़ों लोग हैं, इसको धक्का लग जा रहा है, कई ट्रैफिक गाड़ियाँ लग जा रही, झगड़े पे आमादा हो जा रहे, झगड़े छोटे मोटे लेवल पे गाली गलौज हो जा रही, ये आम बात हो गई अब। बहरहाल यहाँ की जनता की मांग है, महानगर पालिका के कमिश्नर साहब और पुलिस कमिश्नर साहब, आप शाम में 7 बजे के बाद से तो रात के 12 बजे तक बिल्कुल आप यहाँ पर कड़क कार्रवाई कीजिए। जो कानूनी तरीके से पावती दे सकते हैं, जो मामला कर सकते कीजिए। ये वहाँ की जनता की मांग है, क्योंकि अब जनता बहुत बेहद परेशान हो गई है। अगर जो रास्ता सरकारी हो, आम जनता के लिए हो, वहाँ अगर लोग पार्किंग बना दे तो ये कहाँ का कानून है? ये किस तरह की मतलब क्या है? बहरहाल हमारी एसडीएम न्यूज़ चैनल की टीम तरफ से भी हमारी पुलिस कमिश्नर साहब से विनंती है, गुजारिश है कि साहब कम से कम जितना सरकारी रोड बना हुआ है वो उतना पूरा खाली रहना चाहिए, ताकि आने जाने वालों को सहूलत हो सके और ये जनता आपको दुआ दे सके। फिलहाल हमने देखा कि नशा अभियान चल रहा है, उनको जो है तो घुमाया जा रहा है। बहुत जनता पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दे रही है कि हमारे महलों से नशा मुक्त हो रहा है। तो हमारी पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि साहब जो ट्रैफिक विभाग है उनके संबंधित अधिकारी को आप दिशा निर्देश जारी करें कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का मसला है, सैकड़ों लोग परेशान हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बोलेंगे तो ये भी डरते हैं कि कोई हमको झगड़ा ना कर दे, कोई हमको धमकी ना दे दे। ऐसे भी लोग हैं जो डरे हुए सहमे हुए हैं। तो सवाल ये है, फिर लोग सवाल खड़े करते हैं कि भाई कानून को नहीं दिख रहा क्या पुलिस की गाड़ी आती जाती नहीं क्या? लेकिन बहरहाल आज जनता ने साहस करके थोड़ा अच्छा अंदाज से आपसे गुजारिश की है। हमारी पर्सनल गुजारिश है कि ऐसी कड़क कार्रवाई की जाए। बस एक ही बात जनता का कहना है कि जो सरकारी रोड है वो पूरी तरह से साफ सुथरा नज़र आए, आवाज़ चलती रहे, ट्रैफिक चलती रहे और पब्लिक को परेशानी ना हो। अगर अभी करने में कामयाब होते हैं तो यकीन तो उसे खटखट गेट, रोशन गेट की जनता पुलिस प्रशासन को दुआएँ देंगी, आपको आशीर्वाद देंगी। जैसा आपने नशा मुक्त के ऊपर एक अभियान चलाया है, तो वो वहाँ के रहने वाले जनता, आम नागरिक आपको दुआ दे रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। अगर ये भी आप काम कर जाते हैं तो ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये एक दिन का मसला नहीं है, ये कई सालों मसला है। लेकिन किसकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, या कुछ क्या है, एक प्रेशर है, जो भी है। बहरहाल अगर कानून यहाँ अपना सही रंग दिखाता है तो जनता के अंदर आपके प्रति और आदर सम्मान बढ़ेगा। ऐसा हमारा एक व्यक्तिगत मत है। उम्मीद है कि जनता की समस्या को देखते हुए महानगर पालिका के कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब और हमारे संबंधित विभाग के पीआई साहब इसके ऊपर एक ठोस, निर्णायक और जनहित में एक अच्छा फैसला लेंगे, बड़ा फैसला लेंगे, ताकि जनता को राहत मिले। और आने वाला दिन जो है चंद दिनों बाद रमज़ान भी आने वाले हैं, उस मद्देनज़र पे, उस नज़रिए से भी जो है तो वहाँ की जनता को आने वाले दिनों में कोई तकलीफ़ ना हो, इसके नज़रिए से भी अगर हम अभी से अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, तो यकीनी तौर से जनता के हित में बहुत बड़ा कदम होगा और बहुत बड़ा जनता के लिए राहत की बात होगी। पीछे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कैसी ट्रैफिक है, कैसी क्या चल रहे हैं, बहुत ही ये तो सिर्फ झलकियाँ है। बहरहाल और जनता ने क्या कहा, उनके तासुरात क्या है, उनकी विनंती क्या है, वो हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर कटकैट में आपका मेडिकल शॉप है, ये जो सामने गाड़ियाँ जो बगैर इजाज़त जो खड़े कर दे रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से ट्रैफिक कर रहे हैं, खड़े कर दे रहे गाड़ियाँ, तो उससे क्या दिक्कत आ रही है आपको कारोबार में? ये गैर कानूनी तरीके से गाड़ियाँ खड़े करने की वजह से दिक्कत तो सबसे पहले ये आ रही थी, यहाँ पे जब ट्रैफिक जाम हो जा रहा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हर 5 मिनट के लिए तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता, यहाँ से लेकर के वो गेट तक रोड ब्लॉक हो जाता। उसकी वजह से ट्रैफिक की दिक्कत तो है ही, उसमें फिर झगड़े लफड़े, फिर जो है तो दूसरी परेशानियों के काम होते। प्रशासन से मेरी ये मांग है कि ये जो डिवाइडर को लग के जो भी गाड़ियाँ लग रही है पूरी यहाँ से लेकर के तो पेट्रोल पंप तक, सावरकर चौक तक जो ये गाड़ियाँ वगैरह लग रही है उसको साफ करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन से खासतौर पर इस पर ध्यान देने की गुजारिश करते हैं। अभी चुनाव के नतीजे आए, वो रोड के उस साइड से 4 नगर सेवक चुन के आए, रोड के इस साइड से 4 नगर सेवक चुन के आए, क्या ये लोगों का ध्यान नहीं है इस तरफ? असल में अभी चुनाव के नतीजे आए, ठीक है, अभी वो इसी मंथ में आए, अभी इतना टाइम गुजरा नहीं, उनका भी इस पे ध्यान रहा भी तो वो आकर के ध्यान देंगे, या फिर हम उनको बोलेंगे कि ये ऐसी दिक्कत है। इस साइड में 12 नंबर प्रभाग है, उस साइड में 6 नंबर है, ठीक है, बट अभी ज्यादा टाइम नहीं होने की वजह से हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, उनको बताएंगे हमारी दिक्कत।
ये आप कटकट गेट के रहवासी है, यहाँ पर मेडिकल है, हॉस्पिटल, दवाखाने है, स्कूल्स है, ये ट्रैफिक से क्या मसला आता है? ये गाड़ियाँ जो खड़ी हुई है, ट्रैफिक हो जाती है बार बार, हमेशा 5-5 मिनट को 10 मिनट को ट्रैफिक हो जाती है। फिर एक आधा एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के अंदर तुम्हारा कुछ भी झगड़े वगैरह हो जाते हैं, उसमें किसकी भी लेडीज नहीं आती ऊपर, फिर उसमें से गाड़ियाँ खड़े जाते तो लेडीज को आने को तकलीफ होती है। फिर कोई खवातीन हजरत आ जाती उसमें, फिर कोई बुजुर्ग आ जाते तो बुजुर्ग को नहीं जमता आना उसमें। परसों 2 दिन पहले की बात, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ इधर, खतरनाक, उसका हाथा पैरा टूट गया, उसमें झगड़े भी होगी फिर उसमें अलग। कटकट गेट से लेकर पुलिस मेष रास्ता जो महानगर पालिका ने बनाया हुआ है, इतना साफ सुथरा रास्ता बनाया है, यहाँ पर जो है डिवाइडर पर जो है लोग गाड़ियाँ खड़े कर रहे हैं, बीच सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, इससे क्या दिक्कतें आ रही है आपको? इससे दिक्कत आ रही है कि तो एम्बुलेंस आने की परेशानी भी आई, इससे वजह ट्रैफिक जाम इतना रह रहा क्या आधा घंटे ट्रैफिक जाम रह रहा, और उसमें जैसे धक्का फूकी लगने झगड़े भी रोज हो रहे, गाड़ियाँ एक को एक लग जा रही है, इसमें जो लोगों डिवाइडर पर लगा रहे गाड़ियाँ, तो दिन भर गाड़ियाँ यहीं खड़े रह रहे, लेके नहीं आ रहे लोग, लेके आ रहे नहीं गाड़ियाँ। उसमें पानी टाकी के पास मेहमाना कॉलोनी गिरा पड़ा, वहाँ के लोग यहाँ लगा के चल जा रहे, तो उसमें की परेशानी ये हो रही, इसमें जो बड़े गाड़े आ रहे, बस आ रहे, ट्रक आ रहे, तो उसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम हो जा रहा। उसमें जो छोटे बच्चे रहते, बड़े बच्चे रहते, उसमें गाड़ियों के उसमें एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे। तो यहाँ पर रोड के उस साइड जो है प्रभाग क्रमांक 6 है, हाँ। रोड के इस साइड जो प्रभाग क्रमांक 12 है, अभी नगर सेवक चुन कर आए हैं, क्या इनके पास शिकायत की है आप लोगों ने? शिकायत तो ये अभी करी नहीं, मगर शिकायत उन्होंने खुद से करना, क्योंकि उनको दिखे रोज ट्रैफिक जाम कितना होता करे, वो को देख रोज यहीं देख, यहाँ से जाना था उनका रोज का है, और वो नजरअंदाज करते देखते ही नहीं। स्कूल के बच्चों को भी तकलीफ है, स्कूल के बच्चों को तकलीफ, हॉलों की बाद में शादियों का हॉलों के जो ट्रैफिक जाम हो रहा, वहाँ तो 100 फीट का रोड है, 10 फीट का रोड बना ले उसको, तो वहाँ पार्किंग नहीं है, शादी पार्किंग नहीं है ना, वहाँ जो एंटर लॉन्च होगा दूसरा हॉला हो गए, पार्किंग ही नहीं। तो महानगर पालिका उनको फाइन नहीं लगाते? कहाँ लगाते फाइन? वो साल के 12 महीने ट्रैफिक रहता है, ये 100 फीट का रोड है, 100 फीट का रोड को 10 फीट रोड का कैसे करना सब? तो क्या डिमांड है आपकी महानगर पालिका और ट्रैफिक से? ये जो लोडिंग रिक्शे है, ट्रक है, बस है, तो ये सब हरियाणा रोड क्लियर रहना, जाने आने में तकलीफ नहीं होना ज़्यादा, और यहाँ के झगड़े कैसे ट्रैफिक जाम तो झगड़े ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ क्या कारोबार है, आपका कारोबार है? आपका अपना कारोबार है ना, सिक्का हुआ अपने होटल है अपने खुद। कट गेट से लेके पुलिस में इसका सर्वे किया जा रहा है ट्रैफिक का। यहाँ पर जो है ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो चरमरा गया है। यहाँ की जनता, यहाँ की वाहतूकधारा, गाड़ी चलाने वाले, उनको दिक्कतें आ रही, परेशानी आ रही। तो आप यहाँ के रहवासी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इनमें जो है तो महानगर पालिका की जो है तो गाड़ी आती है उठाने के लिए, और ट्रैफिक की भी गाड़ी कभी कभी आती है लोग कंप्लेन करने के बाद। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि होटला वालों के पास चाय की होटल हो, खाने की होटल हो, और दुकानदारों के पास यहाँ ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। और कोई ख़वातीन, स्कूल के बच्चे, डिलीवरी पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट, ये जो जाते हैं तो इनको 10 फीट का 12 फीट का रास्ता मिलता है। हालांकि ये बड़ा रास्ता है, 60-60 फीट का एक जगह जो है तो ये रास्ता है, दोनों जानिब जो है तो 100-120 का ये रास्ता है। इसके अंदर जो फुटपाथ का जो रास्ता बचा हुआ जो ट्रैक है चलने का, उस पर भी गाड़ी खड़े रहती है, और इससे बहुत दिक्कत हो रही है। रात में 8 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं जो भी नगर सेवक यहाँ से चुनकर आए, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दे। इमरजेंसी में जब कोई जाता है और उसे तकलीफ हो जाती है या कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, तो वो हादसा जिसके पास हुआ है उसे पता चलता है। अगर नगर सेवकों के पास या यहाँ के रहने वालों के बड़े लोगों के पास अगर कोई हादसा हो जाए तो वो गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन आम जनता का कौन सोचेंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ महानगर पालिका के कमिश्नर से और यहाँ के कारपोरेटरों से इस पर ध्यान दें और पार्किंग के निज़ाम को बेहतर बनाएं। यहाँ पर हमने ये देखा है जो डिवाइडर जो बने हुए हैं महानगर पालिका के सड़क के, उस पर भी गाड़ियाँ पार्क की हुई है, इलीगल पार्किंग जो है। ये जो गाड़ियाँ हैं ये हमारे पास की नहीं है, हमारे मोहल्ले के लोगों की तकरीबन नहीं है। बहुत सारे लोग दूर से आते हैं और गाड़ी खड़ा कर कर चल जाते हैं, लेकिन अगर इनको पावती बड़ी दी जाए, इनको फाइन दिया जाए,
तो फिर नेक्स्ट टाइम ये जो है तो यहाँ पर आकर गाड़ी अपनी नहीं खड़े करें। डॉक्टर साहब, आपका कटकट गेट में इलाके में जो है एक क्लिनिक चलाते हैं आप, आपके पास मरीज आते हैं, यहाँ पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो किस तरह है, क्या दिक्कतें आ रही है आपको? देखिए साहब, एक तो पहला मसला ये है कि आजू बाजू जो होटल है, लोग चाय पीने आते हैं, बैठ जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, दरवाजे के सामने पार करके चल जाते हैं। मेडिकल भी है, ये भी है, पेशेंट सीरियस आ गया, बूढ़ा आ गया, कमज़ोर आ गया, उसको दरवाजे तक लाना मुश्किल पड़ जाता। कई बार हमको खुद जाके वहाँ जाकर देखना पड़ता, लेकिन बीपी अपरेटस नहीं ले जा सकते हम, पूरा मायना नहीं होता। तो एक परेशानी तो ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी परेशानी है कि एक क्लिनिक के फिर वो डिवाइडर है, डिवाइडर पे भी पार्क कर देने लोग को आना जाना मुश्किल हो जाता। कभी तो ऐसा होता हम आते तो हमारी गाड़ी खड़े करने को हमको जगह नहीं मिलती, ऐसा उस पर अगर गौर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस आया पेशेंट के बारे में, वो बताइए। पेशेंट का यही मतलब बता रहा हूँ ना, पेशेंट ये दरवाजे पे यहाँ पहुँच ही नहीं पाता। अब वो जो हर आदमी कोई बाइक लेके आता, पेशेंट के लिए तो कम से कम गाड़ी खड़े रहने की जगह रहना चाहिए, उसको खुद खड़ी करने की जगह नहीं। और सबसे बड़ा मसला सीरियस पेशेंट का है, रिक्शे से आते, रिक्शे दरवाजे तक आना करके हमने दवाखाना भी पीछे हट के बनाया, जगह छोड़ दी है आगे, उसके बावजूद भी हमको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। तो महानगर पालिका प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस से क्या डिमांड है आपकी? नहीं, हमारी डिमांड ये है कि कम से कम अतिक्रमण वाले वक्तन फक्तन आते रहना, कैसा एक बार कार्रवाई करके चले जाते हैं ना, उसके बाद फिर लोगों के आदी हो जाते हैं। 2-3 बार टोइंग करके लेके गए तो थोड़ा सा डरते हैं कुछ दिन, लेकिन ऐसा वक्तन फक्तन रेगुलर आते रहना तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। आपका बोलने का मतलब ये है कि कार्रवाई जो है वो दिन में होती है, रात में नहीं होती है? हाँ, रात में होना रात चाहिए। में बहुत जरूरी है। फिर शादियों का आगे जो जितने शादी खाने हैं उसकी वजह से भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। वहाँ पर भी पार्किंग नहीं है? नहीं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। दिन में भी फुल रहता, हमारे पास तो दिन में भी फुल रहता।